आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाने वाले बाबा करोली भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उत्तराखंड के कैंची धाम में बाबा नीम करोली का आश्रम है, जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। उनके भक्तों में फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से लेकर एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स का भी नाम शामिल है। प्रतिदिन बड़ी तादाद में नीम करोली बाबा के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए कैंची धाम पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां आने वाले कभी भी निराश नहीं होते हैं। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि जिसे नीम करोली बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। ऐसे में यदि आप भी बाबा के मुरीद दुनिया भर में हैं, कोई इन्हें महान संत तो कोई बजरंगबली का अवतार मानता है। इनके चमत्कारों से बहुत से लोगों का कल्याण हुआ है। बाबा नीम करोली ने अपने भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग तो प्रशस्त किया ही है, इस संसार की परेशानियों का भी समाधान बताया है, जो किसी मंत्र की ही तरह है। तभी तो एप्पल और फेसबुक के मालिक भी इनके मुरीद हैं और उनकी समाधि पर माथा टेकने देश विदेश से भक्त आते हैं। यदि बाबा के इन मंत्रों को आप मान लें तो सुख को समझ जाएंगे और धन को लेकर जो पीड़ा है वह खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं नीम करोली बाबा ने आर्थिक तंगी से निकलने के क्या मंत्र बताए हैं। धनवान रिच बनने के लिए करें। ये काम नीम करोली बाबा ने भक्तों को अनेक बार समझाया है कि जो व्यक्ति धन का इस्तेमाल अपने लिए करता है वह बहुत पैसा संचय करने के बाद भी गरीब है, लेकिन जो गरीब होने के बाद भी दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, हकीकत में वही धनवान है। असहाय की सहायता करने वाले की ईश्वर मदद करता है, उसका धन का भंडार भर देता है। धन का ऐसे करें इस्तेमाल नीम करोली बाबा समाधि ले चुके हैं, लेकिन उनकी सीख और उनकी प्रेरणा भक्तों में आज भी है और आध्यात्मिक अलौकिक ज्ञान का यह प्रकाश भक्तों और अनुयायियों के माध्यम से दिन ब दिन आगे भी बढ़ रहा है और संसार को रोशनी दिखाने और सन्मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। नीम करोली बाबा ने भक्तों को बताया है कि धन का दिखावा व्यर्थ है, इसके फेर में धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। नीम करोली बाबा के अनुसार जो व्यक्ति अनावश्यक खर्च न कर धन की बचत पर ध्यान देता है, माता लक्ष्मी स्वयं ही उस पर मेहरबान रहती हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि धन का इस्तेमाल ही न करें। धन का भंडार भरने के लिए इसका सही इस्तेमाल जरूरी है। लोगों के कल्याण में इसका उपयोग करना चाहिए। सरलता ही कुंजी। नीम करोली बाबा के अनुसार जीवन में सरलता का साथ न छोड़ने पर ही जिंदगी सुखमय बीतेगी और आसमान की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। ये है असली धनहा नीम करोली बाबा के अनुसार हर मनुष्य आजकल सोना चांदी जुटाने में परेशान रहता है, लेकिन मनुष्य का असली रत्न और धन तो उसका चरित्र, व्यवहार और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था है। बाबा का कहना है, जिसका चरित्र पानी की तरह साफ है, जो अपने व्यवहार से किसी का दिल नहीं दुखाता, न किसी के प्रति बुरे विचार रखता है, उसका जीवन दुखों से नहीं घिरता। वह जीते जी तो प्रतिष्ठा पाता ही है, मृत्यु के बाद भी उसका संसार में यश रहता है। सही मायनों में ही व्यक्ति धनवान है, धर्म के रास्ते ही मिलेगा। धनह बाबा नीम करोली के अनुसार जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वह गलत मार्ग पर नहीं जाता है। ऐसा व्यक्ति के भाग्य में सभी सुख सुविधाएं होती हैं। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा दान धर्म पर खर्च करता है, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। नीम करोली बाबा दिव्य पुरुष माने जाते थे। लोग उन्हें भगवान हनुमान का अवतार भी मानते हैं। नीम करोली बाबा ने हमेशा दूसरों की सेवा पर जोर दिया। वो इसे भगवान की भक्ति का सबसे अच्छा माध्यम मानते थे। नीम करोली बाबा जीवन की हर परेशानियों से मुक्त होने की बातें बताई हैं। जो लोग जीवन में ज्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए नीम करोली बाबा ने कुछ खास बातों का जिक्र किया है। करें सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना। नीम करोली बाबा का कहना था कि मनुष्य अपनी चिंताओं को कभी समाप्त नहीं कर सकता है।
उसका कारण है कि मनुष्य एक तरफ भगवान को मानता है और एक तरफ ये भी सोचता है कि क्या मेरी परेशानियां कभी खत्म होंगी। ईश्वर को मानने वाला और चिंता करने वाला दोनों ही मस्तिष्क के एक छोर पर नहीं बैठ सकता। मतलब कि अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप चिंता करते हैं तो आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं। चिंताओं से रहें मुक्त महाराज जी कहते थे कि मनुष्य किसी चीज को प्राप्त करने जाता है लेकिन किसी चीज को लेकर लौटता है। उनका मानना था कि कर्म तो हम करते, लेकिन हम ईश्वर से जो भी प्रार्थनाएं करते हैं वो भी हमारे लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन जीवन में हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो हमें हमेशा मिले। वो कहते थे कि ईश्वर जो करते हैं उसमें ही सबकी भलाई होती है। कभी ऐसा भी होता है कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन जब इच्छा पूरी ना हो तो इसका मतलब ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और सोचा है। महाराज जी कहते थे कि मनुष्य इच्छा किसी और चीज की करता है लेकिन उसे प्राप्त कुछ और होता है। कर्मों पर दें ध्यान। नीम करोली बाबा ऐसा कहते थे कि बहुत सारे परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। यदि हमारे कर्म बुरे नहीं होते हैं तो हमें अप्रतिम यानी अच्छा फल भी प्राप्त होगा, और अगर हमारे कर्म बुरे हैं या हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो कुछ कर्म बंधन से कटने के पश्चात जो फल बचता है ये सृष्टि उसके अनुरूप हमें फल देती है। कर्मों के हिसाब से फल होगा प्राप्त। नीम करोली बाबा का मानना था कि मनुष्य को कभी ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए जिससे उसका जीवन खराब हो जाए, बल्कि अपने कर्मों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मिले जुले परिणाम तब प्राप्त होते हैं जब मनुष्य अच्छे कर्मों के साथ जाने अनजान कुछ गलत काम कर बैठता है। इसलिए महाराज जी का कहना था कि चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस चिंतन पर ध्यान दीजिए। चिंता और चिंतन क्या होता है? चिंता और चिंतन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है।